जब शिव जी के क्रोध से काम भस्म हो गया तो वह श्री वासुदेव के शरीर में लीन हो गया। उसका शरीर उसे पुनः प्राप्त हो, इस हेतु भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं उसे संतान के रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण ने प्रत्यक्ष रूप से उसे अपने शरीर से रुक्मिणी जी के गर्भ में स्थापित किया और वह श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ और प्रद्युम्न के नाम से विख्यात हुआ। श्री कृष्ण का पुत्र होने के कारण उसके गुण भी श्री कृष्ण के समान थे। शंबर नामक एक असुर था जिसका प्रद्युम्न के ही हाथों वध होने वाला था। असुर ने उसे ले जाकर सीधे समुद्र में फेंक दिया। एक विशाल मछली उन्हें निगल गई और फिर एक मछुआरे के जाल में पकड़ी गई और बाद में वह मछली शंबरासुर को बेच दी गई। असुर की रसोई में मायावती नाम की एक दासी थी। वह स्त्री भूतकाल में काम की पत्नी रति थी। जब मछली शंबरासुर को दी गई तो उसने उसे रसोइयों के हवाले कर दिया। जब रसोइया मछली को काट रहा था तब उसे मछली के पेट में एक सुंदर शिशु मिला। उसने तत्काल उस शिशु को भोजन बनाने में सहायता करने वाली मायावती के संरक्षण में दे दिया। देवर्षि नारद ने आकर प्रद्युम्न के जन्म, शंबरासुर द्वारा उनके हरण तथा समुद्र में फेंके जाने की समस्त कथा उसे बताई। इस रीति से पूर्व जन्म में कामदेव की पत्नी रही रति को, जिसका नाम अब मायावती था, समस्त कथा स्पष्ट हो गई। मायावती समझ सकती थी कि प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न उसका पूर्व पति कामदेव इतना सुंदर युवक हो गया था और धीरे धीरे वह भी मोहित तथा कामातुर हो गई। प्रद्युम्न ने उससे प्रश्न किया, ऐसा किस प्रकार संभव है कि पहले तुम एक माँ की भांति स्नेहशील थी और अब तुम एक कामातुर स्त्री के लक्षण व्यक्त कर रही हो? इस परिवर्तन का कारण क्या है? प्रद्युम्न के इस कथन को सुनकर रति ने उत्तर दिया, प्रियवर, आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हैं। आप 10 दिन के भी नहीं थे जब शंबरासुर ने आपका हरण करके आपको समुद्र में फेंक दिया था और एक मछली आपको निगल गई थी। इस प्रकार आप मेरे संरक्षण में आ गए, किंतु वास्तव में कामदेव के रूप में आपके पूर्व जीवन में मैं आपकी पत्नी थी। अतएव मेरा आपके प्रति दाम्पत्य प्रेम के लक्षणों को प्रकट करना असंगत नहीं है। शंबर आपका वध करना चाहता था और उसको विभिन्न सिद्धियां प्राप्त हैं, अतः वह आपके वध का प्रयास करे। इसके पूर्व ही शीघ्र अतिशीघ्र आप अपने दिव्य शक्ति से उसका वध कर दीजिए। जब से शंबर ने आपको चुराया है, आपकी माता रुक्मिणी देवी अत्यंत शोचनीय अवस्था में है। मायावती को महामाया का ज्ञान था। प्रद्युम्न ने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार लेकर तत्काल उस असुर का सिर काट दिया। प्रद्युम्न की पत्नी मायावती अंतरिक्ष में यात्रा कर सकती थी, अतः वे दोनों वायु मार्ग से सीधे प्रद्युम्न के पिता की राजधानी द्वारका पहुंच गए। स्त्रियों ने प्रद्युम्न को पीतांबर तथा अनेक रत्न आभूषण धारण किए हुए देखा तो वे भगवान श्री कृष्ण से भिन्न प्रद्युम्न के रूप में उसे ना पहचान सके। रुक्मिणी देवी प्रद्युम्न को देखकर अपने पुत्र का स्मरण हो आया और वात्सल्य के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा। वे अत्यंत आश्चर्यचकित थीं कि श्री कृष्ण के सभी लक्षण उन्हें कैसे प्राप्त हुए। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से देवर्षि नारद भी वहां आ गए और उन्होंने सारी घटनाएं स्पष्ट कर दी। हरे कृष्णा।